नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है, और गरमाई हुई इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर के यहाँ पर जो जबरदस्त तालमेल है, जो जबरदस्त राजनीति है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर राहुल गांधी उतर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी से चुनावी मैदान में नहीं उतरे। राहुल गांधी उतरते हैं रायबरेली सीट से, और यहाँ पर के.एल. शर्मा को इसे चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। अमेठी सीट को लेकर के दोस्तों हम अगर बात करें तो अमेठी सीट पर इस समय देखिए के.एल. शर्मा और यहाँ स्मृति ईरानी के बीच जोरदार कांटे की टक्कर होने वाली है। और इस समय जो राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। और इस राजनीति के अंदर आप ये समझिए कि यहाँ पर स्मृति ईरानी काफी समय से यहाँ की जनता के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है, काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये जो समय है ये 2019 के बाद ही आया है। इससे पहले 2014 के अंदर राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को पटकने दी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्मृति ईरानी मेहनत करती है। यहाँ पर स्मृति ईरानी अपने आप को उस काबिल बनाती है। अब यहाँ पर स्मृति ईरानी अपने आप को उस जनता के बीच जाकर अपने आप को झोंकती है, उनको मुद्दे समझती है, उनके समस्याओं को सुनती है, और उसके बाद यहाँ पर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में आती है और जीत जाती है। अब आप ये पूरा खेला समझिए कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से के.एल. शर्मा को उतारा गया है, और कांग्रेस को लग रहा होगा कि के.एल. शर्मा जीत जाएंगे, तो शायद यहाँ पर उन्हें सोचने की दरकार है, क्यों हम आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं। अब जरा ये भी समझिए, जिस तरीके से यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो राहुल गांधी अब चले गए हैं रायबरेली, और जो हम बात कर रहे हैं वो अमेठी को लेकर बात करते हैं। अमेठी के अंदर यहाँ पर जो स्मृति ईरानी है वो काफी जनता के बीच लोकप्रिय है। जनता उन्हें सहरा रही है, जनता उन्हें जान रही है, जनता के बीच वो रही है। तो आप ये समझिए कि ऐसे में अब चुनाव का बहुत कम ही समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अनाउंस कर दिया जाता है कि के.एल. शर्मा यहाँ के सांसद के उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में जो पार्टी के लोग हैं उनमें उन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती है, उन्हें ही काफी ज्यादा सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस कहते हैं कि ये चाल है, राजनीति चाल है हमारी, जो हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं जान सकता इस चाल को। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर अब चुनाव के कुछ ही समय बाकी रह गया है, और ऐसे में स्मृति ईरानी सालों से यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव रही है। वो 2014 से चुनावी मैदान में रही है, और एकदम से यहाँ पर के.एल. शर्मा को उतार दिया जाता है। और यहाँ की जनता, अब ये सोचने वाली बात यह है कि अब यहाँ की जनता क्या स्मृति ईरानी को हटा करके यहाँ पर के.एल. शर्मा को आखिर किस हिसाब से और देखिए किस हिसाब से चुने। और अभी तक प्रियंका गांधी अगर वाड्रा की अगर मैं बात करूं तो वो अभी तक यहाँ पर बहुत ही कम ही गई हुई है अमेठी, और कम ही लोगों से वहाँ पर लोगों से मुलाकात की है, या कम ही रैलियाँ की है, यहाँ के लोगों में कम ही घुली मिली है। लेकिन स्मृति ईरानी यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ कर चुकी है। वो लगभग यहाँ के जो जनता है उन सारे जनता से मिलते रहती है, जुलते रहती है। आपने शुरू से देखा होगा कि वहाँ की जनता के बीच वो जाती है, कई बार आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जनता के बीच बहुत ही कम ही जाती हुई दिखाई दी है। वो और भी चुनावी रैलियों में बिजी थी, लेकिन अब ऐसे में एकदम से अमेठी सीट पर के.एल. शर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये कहना कि अब यही हमारे उम्मीदवार है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार अब प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट मांगेगी, आखिर वो मुद्दे कौन से होंगे। क्या वो फिर से यही राग दोहराएंगी कि मेरे पिता ने यहाँ पर शहादत दी है, मेरी दादी ने शहादत दी है देश के लिए। तो क्या केवल शहादत के मुद्दों पर ही यहाँ पर वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है? क्या केवल शहादत ही उनका मुद्दा होगा, या फिर जो एक नॉर्मल जो राग होता है जो हर कोई दोहराता है कि हम आपको विकास करेंगे, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन कितना विकास होता है, कितना रोजगार मिलता है, वो आप सभी को पता है। तो ये क्या आप यही चीजें दोहराएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो कांटे की टक्कर तो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बात ये की जाती है कि के.एल. शर्मा, आप खुद ही चीजों को बताइएगा कि जिस तरीके से ये चुनावी दांवपेच के बीच ये कहा जाता है कि के.एल. शर्मा यहाँ पर काफी लंबे समय से यहाँ पर एक्टिव रहे हैं, वो लोगों के लिए काम किए, लोग उन्हें जानते हैं। तो लोग उन्हें कितना जानते हैं, लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं, ये जब चुनाव होगा तो चुनाव में सब कुछ यहाँ पर जो दांव पेच है, जो कांग्रेस से कह रही है हमारा चुनावी दाव है, तो चुनाव के बाद
जब 4 जून को वोट आएंगे तो ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच आप ये समझिए कि यहाँ पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच जो सीधी टक्कर होगी, यहाँ पर स्मृति ईरानी ही अभी आगे होती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी बहुत सारी वजह है और इन सारी वजहों को हमने गिनाया भी आपको कि यहाँ पर स्मृति ईरानी काफी ज्यादा एक्टिव है। जनता को पता था कि स्मृति ईरानी ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी या ये चुनाव वो लड़की आई है, वो अमेठी से चुनाव लड़ी है। तो ऐसे में जनता को पता है स्मृति ईरानी के बारे में। और वो केएल शर्मा को अचानक से नाम सुनकर उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या यहाँ की जनता डिसाइड करती है, ये जो बातें हैं, ये जो हम कह रहे हैं वो देखने वाली ही बात होगी। नतीजा 4 जून को आएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या सियासी उठापटक देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसे लगी यह तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।